कंधे पर रखते हैं और तांडव नाच करते हैं, जिससे कि सारे संसार में हाय हाय में हो जाते हैं। ऋषि मुनि देवी देवता बहुत परेशान होते हैं। अंततः भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ट्रैवल विद ईज में। मैं हूं शिवांश और हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज का हमारा रूट होने वाला है बहुत ही स्पेशल। फिलहाल हम हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में अभी जो चारधाम खुलने वाले हैं, इसलिए वहाँ पे पूरा काम चल रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा सिटी के अप साइड में आकर स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरे नीचे देख सकते हैं, वो जो सिटी है वो सारी सोनप्रयाग है। वहाँ आप वो हेलीपैड देख सकते हैं जो केदारनाथ के लिए यहाँ से हेलीपैड्स भी होते हैं, और वो पूरा नीचे सोनप्रयाग है। और आप मेरे पीछे पहले देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियां हैं। फिलहाल हम हैं सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण के रास्ते में। त्रियुगी नारायण वो जगह है जहां शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो हम उसी रास्ते पे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी सुंदर वादियां हैं। तो अब इन वादियों को देख के वहाँ की खूबसूरती और कितनी होगी वो हमें और इंतजार नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग और आपको ले चलते हैं त्रियुगी नारायण। फाइनली हम पहुंच गए त्रियुगी नारायण मंदिर में। अभी हमें एंट्रेंस में, और जल्दी दिखाते हैं आपको, करवाते हैं दर्शन। यहाँ के बारे में बहुत सुने हैं, लेकिन क्या सच्चाई हमें पता नहीं है। देखो, इस पूरा बताइए। हाँ, इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। इसी स्थान पर त्रेता युग में राजा हिमांशल ने अपनी पुत्री पार्वती शिव जी को कन्यादान करके दी थी। क्यों दी थी? जो पहले दक्ष पुत्री थी। वो हरिद्वार के बाद कनखल में सती हुई थी। सती होने का कारण यह है कि पहले जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद त्रिवेणी घाट पे सभी देवी देवता ऋषि मुनि ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आह्वान किया था। उसके अधिपति बनाए गए थे राजा दक्ष को। जब राजा दक्ष को अधिपति बनाया गया तो सबने राजा दक्ष को प्रणाम किया, सम्मान दिया, परंतु भगवान शंकर ने उनको किसी तरफ से प्रणाम भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया, क्योंकि वो तो तीनों लोगों के नाथ थे। तो वो बहुत दुखी हुए। तो राजा दक्ष ने उसी दिन से प्रण कर दिया था, ये शिव जी ने उसी दिन से प्रण कर दिया था कि अब जो है हम राजा दक्ष के पास नहीं आएंगे। और राजा दक्ष ने भी कह दिया था कि हम माता सती को और उनसे नाता साफ तोड़ दिया था शिव जी से। कुछ समय पश्चात उसने क्या किया कि राजा दक्ष ने माता भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए कनखल के पास एक बहुत बड़ी घर किया।
उसमें सभी देवी देवता ऋषि मुनियों के स्थान रखे, परंतु शिव जी का स्थान नहीं था। माता सती ने देखा कि स्वर्गलोक से देवताओं के विमान मृत्यु लोक जा रहे, इसका कारण क्या है। उन्हें भगवान शंकर से पूछा। भगवान शंकर ने कहा देखो कनकल में तुम्हारे पिता दक्ष ने ये ठहराया हुआ है, उसमें ये सब लोग जा रहे हैं। तो माता ने कहा देखो मैं भी कि मैं भाग लेना चाहती हूँ। माता पिता के घर जो है लड़की कभी भी आ सकती जा सकते, परंतु भगवान शंकर ने उसको बहुत समझाया कि बिना मान के नहीं जाना चाहिए, क्यों सती जी का अंत आ गया था। अब भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, तो उन्हें बहुत समझाने पर जब वो नहीं मानी, तो जिसको बोलते त्रियाति स्त्री जब अपने हाथ पे आ जाती है, वो किसी की बात को नहीं मानती है, तो वही सती जी ने किया। तो अंततः भगवान शंकर ने उनको भेज दिया। जब माता सती ने देखा कनकल में सबके स्थान है, पर जो तीनों लोगों के नाथ भगवान शंकर है उनका उन्होंने कोई भी स्थान नहीं रखा, तो उन्होंने क्या किया, अपने योग से अग्नि उत्पन्न की, योगाग्नि जिसको बोलते हैं, और उसमें सती हो गई। जब सती हो गई तो भगवान शंकर को इस चीज़ का पता चला कि सती जो है सती हो गई है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जंघे से 2 बाल निकाले, एक से वीरभद्र नाम के गण को उत्पन्न किया और एक से आदिशक्ति को उत्पन्न किया। वीरभद्र नाम के गण को कहा तुम कनकल में जाओ, राजा दक्ष का सिर काटो, और आदिशक्ति का जितने भी शिवद्रोही है उनको तुम समाप्त करो। आदिशक्ति जितनी भी हैं, शिवद्रोही हैं जितने, अच्छा शिवद्रोही, आदिशक्ति को कहा। इतने में भगवान शंकर शांत नहीं होते, स्वयं अपने आप कनखल में पहुंचते हैं, कंधे पर रखते हैं और तांडव नाच करते हैं, जिससे कि सारे संसार में हाय हाय में हो जाते हैं। ऋषि मुनि देवी देवता बहुत परेशान होते हैं। अंततः भगवान ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती जी के शरीर के 51 हिस्से किए। उन्होंने कहा जब तक सती जी का मृत शरीर भगवान शंकर के कंधे में रहेगा वो शांत नहीं होंगे। तो उसी दिन 51 हिस्से हुए, जहाँ जहाँ पर वो 51 हिस्से गिरे थे, वही उसी दिन से वो 51 सिद्धपीठ हुई। समय के बदलाव है, कुछ समय के पश्चात त्रेता युग में इस स्थान तुलसी किनारे पे माता सती ने इसके माता मैना के गर्भ से जन्म लिया। तो राजा हिमांचल पर्वतों के राजा थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा था। तो तत्पश्चात जो है उस समय आदि गणेश नहीं थे, तो राजा हिमांचल के इष्ट देव थे भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को साक्षी करके यहाँ पर उन्होंने उनका कन्यादान किया था। एक कन्यादान किया था गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी जो उनके कुलगुरु थे, द्वापर में वही गर्गाचार्य जी जो है श्री कृष्ण भगवान के कुलगुरु रहे हैं। यहाँ पर 4 कुंड हैं, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सरस्वती कुंड। पहले 2 कुंड स्नान के हैं, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड। तीसरा विष्णु कुंड चरणामृत का है। चौथा सरस्वती कुंड, यहाँ पर पितरों को जल देने का है। पितरों को यहाँ पर जल सब लोग नहीं देते हैं, वो देते हैं जिनके माता पिता गुजरे हुए रहते हैं। और ये स्थान है कन्यादान का, यहीं पर माता पार्वती का कन्यादान किया था राजा हिमांचल ने, और कन्यादान करने के पश्चात वो लोग कैलाश को चले गए थे। यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ गर्भगृह में कोई पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता है। भगवान त्रिजुगनारायण विष्णु भगवान है। नैनीता पर 2 लैल पर लक्ष्मी जी, बाएं भाग में सरस्वती जी, आगे से पाषाण की मूर्ति, शिव पार्वती जोड़ा सहित मूर्ति, पीछे से भगवान की पंचायत है। सत्यनारायण की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। 3 युग की धुनी है, उसमें लकड़ी चढ़ाया जा हवन होता है। कुल जाऊम की विधि है महाराज जी। भाई यही है यहाँ का कार्यक्रम जो मुख्य। आज यहाँ पर ये चावल वगैरह चढ़ता है और यहाँ से भस्म जाती है प्रसाद घर में। भस्म जाती जी हाँ, भस्म कहाँ मिलेगा? वो धूनी का भस्म अभी बात खुल जाएगा थोड़ी देर में, अच्छा, ज़्यादा टाइम में, थोड़ी देर के अंदर। भस्म जो ऐसा है कि किसी मतलब काम को सिद्ध करने के लिए या किसी के जादू टूना कहीं होता है, ऐसे काम पे नहीं मतलब वो रुकावट कर लेती। विवाह हो रहे हैं ना यहाँ, कल तो अभी विवाह हो रहे हैं, अभी शाम को है। मंदिर की तरफ से तो चार्जेस मंदिर का कुछ नहीं है ऐसा, वो क्या कहते हैं पंद्रह समिति में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसको 1100 रुपये देना पड़ते हैं वहाँ। मंदिर भगवान के भेंट में जो कुछ आप लिखना चाहते हैं रसीद दे सकते हैं। धूनी में लकड़ी चढ़ाया जाता है, हवन होता है, और यहाँ पर जो दो ब्राह्मण पूजा करते हैं उनको दक्षिणा अपनी स्वेच्छा से दी जाती है। चैत्र मास हो गया ना, सावन मास हो गया और कार्तिक मास हो गया, इसमें नहीं होता है। नहीं इनमें। बाकी का अभी हम आपको दिखाते हैं वो धनंजय अग्नि,
जिस अग्नि को साक्षी मान के शिव जी और माता पार्वती ने फेरे लिए थे, वो आपको हम उसके दर्शन करवाते हैं। अभी हमने किए त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन। आई होप आपको दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। जो अग्नि आपने देखी वही मेन अग्नि थी जहाँ शिव जी और पार्वती माता ने फेरे लिए थे, और पंडित जी ने, आपने सुना होगा, पूरी जानकारी उन्होंने दी। अगर आपको भी यहाँ पे अपना विवाह करना है एज ए डेस्टिनेशन वेडिंग, तो मंदिर में यहाँ आकर पहले आपको 1100 की पर्ची कटवानी होती है। उसके बाद आपकी इच्छा जो भी आपको भेंट देना होता है। वैसे त्रियुगी नारायण बहुत छोटा सा गाँव है। ये आप पीछे जो मेरे देख रहे हैं ये सब केदार घाटी है। इसी हम केदारनाथ के बिल्कुल बैक साइड में ये त्रियुगी नारायण आता है। मतलब आप मान लो कि आप ऑलमोस्ट केदारनाथ आ चुके हो त्रियुगी नारायण में। आई होप आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और त्रियुगी नारायण भी आपको, ये गांव में आपको ये भी देखने मिलेंगे। और छोटा सा गांव में बहुत प्यारा व्यू है, आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, गांव भी बहुत पसंद आएगा, और दर्शन भी बढ़िया किए होंगे आपने। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए ट्रैवल विद ईज में। मैं हूं शिवांश। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।